रोटी वाले रुमालों की चिकनाई को ख़त्म करता है। इसका बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि जो इसमें स्मेल होती है उसको भी ये ख़त्म करता है। तो इसी तरह से आपने कोई भी आप लिक्विड डिश वॉश जो इस्तेमाल करते हैं वो आपने इसमें थोड़ा-सा वो ऐड करना है। इसमें डालेंगे, देखिए जी एक-एक करके आपने इसमें डाला। बेशक कितने भी आपके गंदे ग्रीसी रुमाल है और रोटी वाले तो वो आपने इसमें डालने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके हाज़िर हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि पता है आप सबको कि गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में इतना पसीना आता है कि पसीने की इतनी स्मेल होती है, हम बार-बार भी नहाएँ, गुस्ल करें तब भी ये ख़त्म नहीं होती। बाज़ औक़ात तो बहुत सारे हेल्दी जो जिस्म के जिनके होते हैं तो हेल्दी बॉडी वाले उनको तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उनकी स्मेल किस तरह से ख़त्म करनी, तो हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके आए हैं जो आप घर में ही तैयार करेंगे और आज के बाद आपके ये पसीने से बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी और सभी पूछेंगे कि आपने ये क्या चीज़ इस्तेमाल की। तो सबसे पहले आपने करना क्या, फटकड़ी लेनी, फटकड़ी को आपने इस तरह से बारीक बारीक पीस लेना। पीसने के बाद आपने करना क्या है, गुलाब का अर्क हमारे घरों में होता है, हर वक्त मौजूद हो, इस तरह से हम ला के रखते हैं। तो आपने ये करना, मैंने ग्लास में डाला हुआ है, तो इस तरह से आपने गुलाब का अर्क इसमें ऐड करना है। ये देखिए जी, इसको आपने अच्छे तरीके से हल कर लेना है। ये तो कोई भी आपने स्प्रे वाली बोतल लेनी है, हमारे घरों में अक्सर होती है ये बोतल जिससे हम गुलाब के अर्क की चेहरे पे लगाने वाला, तो वो खाली होती है। तो आपने करना क्या, ये वाली लेनी आपने इस तरह से बोतल में आपने ये वाला जो मटेरियल इसमें डालना, क्योंकि मैंने बनाकर पहले ही इसमें डाला हुआ। तो आपने ये करना है, आपने जब भी गुस्ल करना है तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना कि जब आपने पूरा नहा लेना, साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह करने के बाद आपने इसको अपने जिस्म पर इस तरह से अपने अंडर पार्ट से इस्तेमाल करना है ताकि अच्छी तरीके से ये इसका जो है वो आपके जिस्म को लग जाए, बल्कि आपने पूरी बॉडी पे लगाना है। अच्छी तरीके से लगाने के बाद आपने कपड़े पहन लेने हैं तो ताकि ये वाली स्मेल जो आपकी जाती नहीं थी सालों से, वो आपकी भी एकदम से गायब हो। पसीने की स्मेल आपके जिस्म से बिल्कुल नहीं जाती थी, आप वो एकदम से गायब हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से इसको बनाना और इसमें आपने डाल लेना। ये वाला खुल जाता है पार्ट, इसमें खोलने के बाद आपने ये वाला इसमें सारा डाल लेना। लिक्विड डालने के बाद आपने इसको बाथरूम में रखना है, जहाँ पे आपने शावर लेना है उसमें रखना है, ताकि आप गुस्ल करें, शावर करें, तो उसके बाद आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप हमारी इन चाबियों को लेके, जैसे कि हमारी चाबियाँ बहुत ज़्यादा होती है, घर की आउटडोर की होती है, इसमें हमारे रूम्स की होती है, हमारे ऊपर वाले फ्लैट की होती है। तो इस तरह से हमने इसको किस तरह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी चाबियाँ कौन सी किस डोर की है। तो आपने इस तरह से करना है कि जब भी आपने आना बाहर से तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेन डोर वाली चाबी कौन सी। तो आपने इसको इस तरह से अपने एक नेल पॉलिश लेनी, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई कर लेना ताकि अच्छा होगा। तो अगर आप इस पे नंबर लिख लें, क्योंकि नंबर लिखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी पे आप 1 लिख लें, किसी पे 2 लिख लें और आपको पता होगा कि हाँ जी ये वाली जो चाबी है आपकी इस डोर की है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बनता है जब हम बाहर से आते हैं तो सारी चाबियाँ हमें बार बार घुमाना पड़ती है कौन सी हमारे डोर की है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन चूड़ियों को लेकर है कि जैसे कि हम इसको रखते हैं तो ये सारी एक दूसरे में इस तरह से ऐड हो जाती, मिक्स हो जाती। जब हमने कहीं जाना होता है, पहननी होती है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, हम एक एक करके निकालते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने बेंगल लेने, या तो आपने इसको किसी चीज़ के साथ, रिबन वगैरह के साथ इसको गिरा लगा देनी, नहीं तो आपने इस तरह से सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरह से आपने इसको, ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी चूड़ियाँ वो इस तरह से हमने इस बंद कर लेनी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हमारी चूड़ियाँ जो अलग-अलग होंगी। तो इसी तरह से आपने करना इन चीज़ों को, क्योंकि होती है ये छोटी छोटी टिप्स है जो हमें पता नहीं चलता है और हमारे दिमाग में भी नहीं आती। तो हम आपके लिए ऐसे जुगाड़ लेके आते हैं जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन लेनी और इन चूड़ियों को आपने इस तरह से लगा देनी, बैंगल्स को। तो ये देखिए आप जहाँ पे रखेंगे वहीं पे आप उठा भी सकते हैं और ये एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होंगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चियों की अक्सर शिकायत होती है, मम्मा हमारी चूड़ियाँ एक दूसरे में मिक्स होगी, कैसे हम निकालें, हमने जाना है, जल्दी है। तो इस तरह से आप उठाएंगे अपनी चूड़ियाँ और पहनेंगे और जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हमारी इस तरह के ग्लव्स को लेके जैसे कि हम इसको डालते हैं, ये देखिए जी हमने डालना, ये इतना बड़ा होता है कि हमें परेशानी हो जाती है कि ये किस तरह से हम काम करते हैं। इसको डालने के बाद तो ये बार बार उतरता है। तो आपने करना क्या है, इसको, क्योंकि ये पॉलीथीन का ग्लव्स होता है, तो आपने इस तरह से इसको पकड़ना और इसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा खींचना। ये देखिए आप इस तरह से खींचेंगे ना तो ये थोड़ा सा लंबाई में हो जाएगा। ये देखिए जी इसी तरह से आपने करना है, क्योंकि ये परेशानी बहुत ज़्यादा बहनों की होती है कि हम ग्लव्स भी पहन लेते हैं तो ये उतर जाते हैं बार बार, तो काम करते हैं तो ये इस्तेमाल में भी नहीं आते, हम पैसे भी लगाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये पॉलीथीन का होता है, ये प्लास्टिक का, तो ये इस तरह से ये लंबे हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आपने इनको
मैं भी आपको पहन के दिखाती हूँ। इस तरह से करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर और ना ही आपके ये जो ग्लव्स है पहनने उतरेंगे, तो अगर बार बार फिर भी आपके हाथों से उतरे तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी ले लेनी है रबड़ बैंड, वो आपने यहाँ पे इसको डाले, नहीं तो कोई बिल्कुल नहीं उतरेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ये जैसे मैंने ये खींचा तो ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से लंबा हो गया और लंबाई में ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत, इस तरह से वो टाइट भी हो गया और आप काम करेंगी तो कोई भी इसमें उतरेगा नहीं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन रोटी वाले रुमालों को लेके, जैसे कि इनको हम तो इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और ऑयल लगा होता है उसमें से, और बहुत ही ग्रीसी होते हैं और इतने गंदे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम इनको कह रहे हैं क्या, हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनको तो साफ करने का, इनको वॉश करने का आसान तरीका जो हम आपको दिखाने जा रहे थे, किस तरह से हमने इसकी चिकनाई खत्म करनी है, इसकी स्मेल खत्म करनी है, इन बोरों को हमने किस तरह से साफ करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बिना स्किप किए एंड तक हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इनको साफ करना है। आपने जरा खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, कढ़ाई ले ले तो बहुत ज्यादा बेहतर। इसमें आपने पानी डाला जो मैंने पहले ही डाला, उसके नीचे आग जलानी, पानी को हमने गर्म करना है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसमें क्या क्या मटेरियल डालना जिससे हमने अपने पोरों को वॉश करना है। तो आए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमने सर्फ डालना है। इसमें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लेना है, वो थोड़ा सा आपने 2 से 3 चम्मच इसमें डालने। मैं अभी आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ये सर्फ डाला इसमें, और इसके बाद आपने मीठा सोडा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, ये मैंने डाल दिया इसमें। नेक्स्ट चीज हम इसमें डालने के व्हाइट विनेगर डालना। इसमें इसका काम ये है कि इससे ये रोटी वाली रुमालों की स्मेल जो इसमें बदबू सी होती है वो उसको खत्म करता है और इनको अच्छी तरीके से साफ करता है। ये आपने डालना तकरीबन 5-7 चम्मच आपने इसमें डाला। रोटी वाले रुमालों की चिकनाई को खत्म करता है, इसका बहुत जबरदस्त काम है, क्योंकि जो इसमें स्मेल होती है उसको भी ये खत्म करता है। तो इसी तरह से आपने कोई भी आप लिक्विड डिश वॉश जो इस्तेमाल करते हैं वो आपने इसमें थोड़ा सा वो ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को उसको डालने का मकसद ये है कि पोने आपके जो है रोटी वाले रुमाल वो बहुत अच्छे तरीके से साफ होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसमें रोटी वाले रुमाल है जो वो इसमें आपने डालेंगे। देखिए जी, एक एक करके आपने इसमें डाला। वैसे कितने भी आपके गंदे ग्रीसी रुमाल है और रोटी वाले तो वो आपने इसमें डालने। ये देखे मैं आपके सामने डाल रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको करना है। तो इस तरह से हमने इनको डिप करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको चूल्हे के ऊपर ही रखना है। इसको थोड़ा सा पकाना, उबाल आना वो आएगा तो हम इसको उतार देंगे। ये देखिए जी, इसी तरह से हमारी नानियाँ दादियाँ जो वो इसी तरह से उन्होंने हमें सिखाया कि ये जी इस तरह से आपने इसको साफ करना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं इनसे हमने अपने घर की हर चीज़ को साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, रोटी वाले रुमालों की क्या बात है कि ये इससे साफ ना हो। तो ये देखिए इसकी जो मैल है अभी से निकलनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हमने तकरीबन इसको 2 मिनट पकाएंगे तो इसकी जो मैल है वो सारी की सारी चिकनाहट जो है वो सारी निकल जाएगी और हमारे पोरे एकदम से नए हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने भी यही तरीका इस्तेमाल करना है। जो लोग पोने को गंदा समझ कर फेंक देते हैं रोटी वाले रुमाल को, तो ये देखिए इसी तरह से हम लोग पंजाबी है, बार बार हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो पोने कहते हैं। वो इस ज़ुबान पे आता है कि पौने, क्योंकि अक्सर लोगों को पता है बाजार से भी हम जब लेने जाए तो हम पौने कह के ही मांगते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसका जो गंध है वो आपके सामने कितने अच्छे तरीके से जो इसका जो गंध है वो निकल रहा है और चिकनाहट भी निकल रही है। चूल्हे की आंच को हम बंद करेंगे। तो इसी तरह हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ना ताकि ये ठंडे भी हो जाए और इसमें से अच्छी तरीके से जो चिकनाई है, स्मेल वगैरह वो निकल जाए। तो अब हम आपको इसको 10 मिनट के बाद इसको वॉश करके दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, अब हम इसको वॉश करने लगे। अभी भी गर्म है लेकिन कम है पहले से ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए कि हमने इसको थोड़ी देर छोड़ा है कि ताकि ये हाथ लगने के काबुल हो जाए। तो आपने इसी तरह से इसको रोटी वाले रुमाल को पकड़ना, इसी तरह से अपने हाथों की मदद से इनको इस तरह से साफ करना। ये देखें जी, पहले हमारी नानियाँ दादियाँ कपड़े इसी तरह से वॉश करती थी। हमने भी इसी तरह से, ब्रश पे कोई पता नहीं होता हमने किस जगह पे अप्लाई किया होता है, उससे कपड़ा साफ करते कभी हमने फर्श पे लगाया होता है। तो इसी तरह से हमने इसको कोई चीज़ नहीं लगानी, इसी तरह अपने हाथों की मदद से। ये देखें जी, इस तरह से कितने अच्छे तरीके से इसमें से सारी ग्रीस भी निकल गई। और ये देखें, इसी तरह हमने इसको सारे फोनों को, सारे रोटी वाले रुमालों को हमने इसी तरह से साफ करना। आपको अभी हम दिखाते हैं किस तरह से। हमारे साथ रहिएगा और हमारे
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसको आपने वॉश कर लेना। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, जो इसका जो पानी बचा होगा वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, क्यों ना इसी तरह से आपने साफ करना। ये देखिए जो मैं हैंड वर्क के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मैं तवा वगैरह चीज़ें वगैरह उठाती हूँ, वो भी ज़्यादा ग्रीसी था, मैंने वो भी इसमें डाली है। ये देखें वो भी इससे कितने अच्छे तरीके से साफ हो जाने। ये देखें, और इसकी आपने चिकनाहट इसमें से अंदाज़ा लगाना। इसमें से ये देखिए कितना पानी गंदा हो गया और कितनी इसमें से ग्रीस वगैरह जो निकल गई है। और ये देखिए ये सबसे गंदा हमारा वाला ये वाला रुमाल है, जिसको मैं तवे वगैरह साफ करती है। देखें इसको हमने इस तरह से साफ किया, और ये वाला पानी जो है वो हमने सिंक में गिरा देना जाके, ताकि सिंक की जो ब्लॉकेज है वो अच्छे तरीके से वो भी खोल जाए। जो बर्तन वो हम वॉश करते हैं तो इसकी वजह से हमारे सिंक अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें से ये तो पाइप हमने ये गर्म वाला पानी इसमें गिरा दिया, ताकि ये इसकी ब्लॉकेज है वो भी अच्छी तरीके से खुल जाए। तो इसी तरह से आपने इन रोटी वाले रुमालों को तकरीबन 2 से 3 बार पानी में डालना है, और अच्छे तरीके से इनको मल कर आपने इसको वॉश करना है, धोना है। अगर आपके फ़ोनों की स्मेल ना जाए तो दोबारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने इसको दोबारा क्या चीज़ डालनी है, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो खुशबू में बदल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये क्योंकि ये रोटी का मामला है, हमें इससे ज़्यादा चीज़ साफ़, और हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, साफ़ और नीट एंड क्लीन। ये रोटी हम इसमें रखते हैं और खानी होती है सबने, बड़ों बच्चे सबने। तो इसमें जरासीम वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो जिससे हमें कोई हमारी सेहत मुतासर हो। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको 2 से 3 बार पानी डालना, और इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। कितने अच्छे तरीके से हमारे जो रोटी वाले रुमाल है वो साफ़ हो गए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि इसमें थोड़ी सी स्मेल है, तो आपने ये बर्तन धोने वाला लिक्विड जो है वो आपने इसमें थोड़ा सा इस तरह से इसमें डालना, और एक बार इसको आपने फिर अपने हाथों की मदद से इसको रगड़ने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना, ताकि जो इसकी स्मेल है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला, और इसको हमने अच्छे तरीके से ये देखिए जी इस तरह से हमने करना है। इनको फिर हमने अपने हाथों की मदद से वॉश करना है। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारे सारे जो रोटी वाले रुमाल है वो साफ़ हो गए। इसमें से जो ग्रीस थी और जो आयल वगैरह था देखें बिल्कुल निकल गया, और पानी भी पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। तो इसी तरह से आपने इनको वॉश करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया हमारे इन रोटी वाले रुमालों को साफ़ करने का। ये देखें जी बिल्कुल हम नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।